हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैम ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे क्यूबिट को कैसे पब्लिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब डैशबोर्ड में आओगे, यहाँ पे आपको ब्राउज ऑप्शन में जाना है। ब्राउज ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा क्यूब बिडिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आएगा कि बिड क्यूबिट इजीली नहीं होती। बिड इज नॉट अवेलेबल आइटम विच रेगुलर आइटम कैटेगरी के लिए नहीं है। क्यूबिट जो कैटेगरी अवेलेबल नहीं है जैन पे और वो प्रोडक्ट आपको नीड है, रिक्वायर्ड है, उसके लिए क्यूबिट करनी होती है। तो सबसे पहले आपको चूज रिलेटेड कैटेगरी, आपको कैटेगरी चूज करनी होगी। यहाँ पे हम कैटेगरी चूज कर लेते हैं। आप कर सकते हो इसको उन कैटेगरी में जिसमें मिनिमम प्रोडक्ट है, यानी कि आप कैटेगरी तो होगी जेम पे अवेलेबल, लेकिन प्रोडक्ट्स काफ़ी कम है, यानी कि आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, यानी कि कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। उसकी बिड डालने पे कोई पर्सन नहीं आ रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उनकी बिड आपको इसमें करनी है। तो आप अभी हमें स्टिकल्स सेल किट की बिड करनी है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कैटेगरी स्टिकल्स सेल सोलेबिलिटी किट। करने के बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये कैटेगरी हो गई है। अगर आपको दूसरी कैटेगरी ऐड करनी है, आप यहाँ से ऐड कैटेगरी कर सकते हो। अभी हमें एक ही कैटेगरी करनी है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं। सेकंड, आइटम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जो आपका आइटम है, जो आपको नीड है, उसका एक पीडीएफ चाहिए होगा। उसमें सारी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब उसका क्या आपको डिटेल जो भी होगी इसकी, कि टेस्ट रिजल्ट कितने दिन में आने वाला है। हमारी सोल्यूबिलिटी किट है, इसमें हमें टेस्ट रिजल्ट रिलेटेड करना है। बाकी आपकी जो भी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग करना होगा, आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो हम अपलोड कर देते हैं इसको। ये हमारा हो गया। प्रोडक्ट डिटेल, आइटम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ये हमारा स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा। इसको अपलोड करने के बाद हमें क्या करना है, ये डाउनलोड करना है सैंपल फाइल। इस सैंपल फाइल में हमें डिटेल फिल करनी है। डिटेल क्या फिल करनी होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्सेल फाइल होती है। एक्सेल फाइल में हमें जो उन्होंने रिक्वायर किया होगा डिटेल वो फिल करनी है। उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट ये है, आपको आइटम नंबर जितने भी 1 to 10 जितने भी आइटम है एक ही बिड में आप प्लेस कर सकते हो। आइटम टाइटल क्या होगा, हमारा स्टिकर सेल होगा। डिस्क्रिप्शन लिखना है आइटम का, कितनी क्वांटिटी आपको बीओक्यू के लिए करनी है। फिर कंसाइनी आईडी करनी है, किस कंसाइनी के आईडी से आप ये बीओक्यू बिड पब्लिश करना चाह रहे हो। डिलीवरी पीरियड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये सब हमने कर रखा है पहले से ही, इसको हम अपलोड कर देते हैं। ये हमने कर रखा है स्टिकर सेल, सारी डिटेल भरी हुई है। इसको हम अपलोड करने के बाद यहाँ पे ऐड आइटम करते हैं। इसमें बोल रहा है मिनिमम 5 यूनिक लाइन आइटम, मिनिमम 5 आइटम होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, उसमें ही सेम प्रोडक्ट को 5 बार क्वांटिटी रिड्यूस करके कर देंगे हम स्वयं। ये हम इसको एडिट कर लेते हैं।
ये रही हमारी फाइल। 5 आइटम हमने यहाँ पे कर दिए। क्वांटिटी हमारी 20,000 है, तो हम इसको क्वांटिटी को रिड्यूस कर देंगे। टोटल मिला के हमें 20,000 करनी है, इस हिसाब से हमें ये करनी होगी। इन 20,000 को 5 उसमें डिवाइड कर लेते हैं पार्ट में। 4,000 ईच हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। 4,000 ये अब हो गया है हमारा। सेव करके इसको अपलोड कर देते हैं। ये है 5 आइटम वाली, इसको अपलोड कर देते हैं। करने के बाद ऐड आइटम करते हैं। मिनिमम 5 यूनिक लाइन आइटम रिक्वायर व्यू की विड क्रिएशन प्लीज। हमें डिफरेंट इसमें इशू आ रहा है, जो भी हमने एक्सेल में ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। कंसाइनी नेम चेंज हो गया है। कंसाइनी नेम यहाँ पे 23 होना था, 24, 25 ये सब गलत हो गया है। इसको हम एडिट कर देते हैं 23। ये कर दिया है एडिट हमने। अब इसको सेव करके दोबारा अपलोड करते हैं। मिनिमम 5 यूनिक लाइन रिक्वायर। ये ऐड आइटम हो गया है, ये बीडी इसमें चली हुई है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। प्रोसीड टू चेकआउट करने के लिए आपको सबसे पहले बीड पे क्लिक करना होगा। अगर आपको कोई डिटेल एंटर करनी है सोई हुई टिकट की, तो आप यहाँ से कर सकते हो, जो भी डिटेल हो गए। अब आगे हम कंसाइनी डिटेल पे चलेंगे। सेव ऑल व्यू की आइटम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसेस करेंगे हम। ये सेव हो गया है, अब कंटिन्यू करना है। कंसाइनिंग डिटेल ऑलरेडी हम डाल चुके हैं।
एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं कंसाइन रिटर्न, उसके बाद हम इसको सेव प्रोसीड करेंगे आगे। फिर साइन है, एक बार आप चेक कर लीजिए अपना जो भी कंसाइनिंग होगा। यहाँ पे हमारा कंसाइनिंग सही है, अगर चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, क्वांटिटी वगैरह भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको बीट की ड्यूरेशन सेट करनी है। मैंने फुल ड्यूरेशन यहाँ पे मिनिमम रखी थी, मिनिमम जो है वो 10 डेज है। 10 डेज सेलेक्ट करने के बाद किस टाइम आप इसको ओपन करना चाह रहे हो, हम मॉर्निंग में 12 बजे के आसपास इसको ओपन करेंगे। 10 डेज का 6 बजे ये ओपन होगी मिनिमम। ठीक है, ऑलरेडी हमारी मिनिमम हो गई है 15 डेज। Okay. Type of the two packet, single packet. This option will enable the L1 evaluation at total weight level. Armand two packet यूज करते हैं। जो भी अगर आप इसमें सिंगल पैकेट करते हो तो जो भी L1 आएगा वो बिड जीत जाएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर आप इसको 2 पैकेट करते हो तो आपके पास ऑप्शन होगा आप इसको आरए में पोस्ट करना चाहते हो या नहीं। प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी, ये भी टोटल इवैल्यूएशन मेथड, आइटम वाइज इवैल्यूएशन, वाइज इवैल्यूएशन। And we allowed seller clarification to टाइम आपको मिनिमम रखना है। डेस्टिनेशन वैल्यू इसमें आपको बिड का बजट मेंशन करना है, बिड का कितना बजट आपको अलाउ हुआ है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 9। ये हमें 5 लाख एस्टिमेशन वैल्यू डाल दिया। डिमांड टू डिस्प्लेबल, फिर BUQ टाइटल। टाइटल हमें क्या रखना है, टाइटल हमें रखना है जो हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी होगी वही टाइटल हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। आप यहाँ पे टाइटल और कुछ भी रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो भी आप टाइटल रखना चाहो जिससे जो आपकी बीओ की बिल्ड में शो करेगा। अभी हम यही कॉपी कर देते हैं। स्टिकल सेल, टाइटल हमने रख दिया है। We want to let's see नॉर्मल, इसको भी हम नो कर देते हैं। इसमें आपको जीएसटी डिटेल देनी पड़ेगी, किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लगता है और सेस कितना लगता है। सेस मैक्सिमम 0 होता है, जीएसटी आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे कि आपको कितना करना है। 18% आपके प्रोडक्ट पे कितने % जीएसटी लगता है। 18% की कैटेगरी में लाई करते हैं आपके प्रोडक्ट तो 18% करना है। अगर आपके प्रोडक्ट 12% पे लाइक करते हैं तो 12% करना है। अगर 5% में करते हैं तो 5% करना है। यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जीएसटी लगा देना है।
ये आपको पता ही होगा, जीएसटी और एचएसएन कोड। चलो इसको हम बाद में करेंगे, अभी मुझे नहीं पता है इसका। तो एलिजिबल क्राइटेरिया, बिडर एनुअल टर्नओवर, आप क्या रखना चाह रहे हो, यानी कि जो पार्टिसिपेट करेगा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इसमें आप कुछ भी रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एनुअल टर्नओवर, यानी कि बिडर टर्नओवर। बिडर टर्नओवर अगर 3 लाख है, आप 3 लाख कर दीजिए। अगर आपको चाहिए कि बड़ी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करे तो 50 लाख रख सकते हो, 1 करोड़ रख सकते हो। उसका एनुअल टर्नओवर इतना होना चाहिए। ईयर ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो जो बिडर पार्टिसिपेट करेगा हमारी बिड में, वो कितने साल का उसका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको इसको सेव करना है। अभी हम आपको दिखाने के लिए इसमें कुछ कर देते हैं। यहाँ पे हम एनुअल टर्नओवर हमने 3 लाख कर दिया है। 3 साल का उसका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए एटलीस्ट। पास परफॉर्मेंस परसेंटेज, पहले उसने 20% इसी फील्ड में काम किया हो, यानी कि स्टिकल सेल कभी पहले भी बेची हो 20%, यानी कि अगर हमें 10,000 चाहिए तो 2,000 उसने स्टिकल सेल बेची हो। यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर करना होगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 ATC कर लिया है, बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट कर लिया है, जिसका OEM सर्टिफिकेट, टर्नओवर और बिडर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ कर लेते हैं हम। एग्जाम्शन आपको देना है, किसको देना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, और आप यहाँ पे वेरीफाइड स्टार्टअप को भी दे सकते हो। हम क्या करेंगे, MSME को एग्जाम्शन देंगे ओनली। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो बिडर पार्टिसिपेट करेगा उसे एक्सेल भी अपलोड करनी है या विदाउट एक्सेल भी काम हो जाएगा। हम यहाँ पे एक्सेल अपलोड का करेंगे, जिससे कि एक्सेल में हमें डिटेल पता चल जाती है कि वो क्या देने वाला है। फिर हमने यहाँ पे कर लिया है। करने के बाद अब यहाँ पे हम प्री बिड इंटरेक्शन रिक्वायर, अगर आपको फिजिकल डेमो समथिंग कुछ चाहिए तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। हमने यहाँ पे नो कर लिया है। अब यहाँ पे की जनरेट हो गई है, सेव करते ही की जनरेट हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें एग्जाम्शन करना है कि आप किसको एग्जाम्शन दे रहे हो, इसलिए नहीं हो रहा था। ईयर ऑफ एग्जाम्शन, एक्सपीरियंस, यानी कि उसे अगर 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो हम एग्जाम्शन देंगे। इस तरह का हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये करने के बाद हम सेव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। EMD चाहिए या नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं नो, क्योंकि अभी हमें नहीं चाहिए EMD। अब नेक्स्ट स्टेप पे सेव करते ही हम यहाँ पे आ जाएंगे MSc स्प्लिट, यानी कि आपको स्प्लिटिंग रिक्वायर है या नहीं, यानी कि आप कोई अगर इसमें MSME यानी कि OEM आता है तो उसे आप कुछ परसेंटेज यानी कि OEM को प्रेफरेंस दोगे या नहीं। अगर OEM पार्टिसिपेट करता है उस पर 70% चला जाएगा, और अगर रिसेलर पार्टिसिपेट करता है उस पर 30%। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमारी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कोई प्रेफरेंस नहीं देना चाहते MSE को यानी कि OEM को, तो हम इसको सेव करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें टर्म एंड कंडीशन वाला पोर्शन आ जाएगा, उसे भी मैं दिखा देता हूँ। पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये यही बता रहा है कि आप DIPP को कुछ प्रेफरेंस देना चाह रहे हो, यानी कि DIPP सर्टिफिकेट जिस पे होता है वो OEM होता है। अभी हम कोई उन्हें प्रेफरेंस नहीं देंगे। और यहाँ पे आप ये 2050 जो है आप MII यानी कि कितना % उसको प्रेफरेंस देना चाह रहे हो। क्लास 1 अगर लोकल सप्लायर है, यानी कि उसके प्रोडक्ट में 50% अबव अगर मेक इन इंडिया है तो आप उसको प्रेफरेंस दोगे या नहीं। अभी हम नो करके इसको नेक्स्ट कर देते हैं। सभी नो कर दिया है हमने। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पे एरर आया है कि आपको सेलेक्ट करना होगा मेक इन इंडिया। आपको कितना चाहिए, क्लास 1 चाहिए, क्लास 2 चाहिए। क्लास 1 के लिए मिनिमम 50% होना चाहिए, क्लास 2 के लिए मिनिमम 20% होना चाहिए। इसको हम सेव करके नेक्स्ट कर दिया है। अब हम आ गए हैं टर्म एंड कंडीशन पेज पे। टर्म एंड कंडीशन में देखो ये सारी वो टर्म एंड कंडीशन आ गई है जो हमने सेलेक्ट की थी। हमने 2 ATC सेलेक्ट की थी, वो यहाँ पे आ गई है। अब हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे
टर्म एंड कंडीशन ऐड करनी है, यानी कि टर्नओवर सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए कितना, मेंशन भी नहीं करना होता, इसमें सेलेक्ट करना होता है आपको कितने ईयर का क्या टर्नओवर चाहिए, यानी कि पर ईयर क्या टर्नओवर हमारे बिडर का होना चाहिए। अभी नेट का इशू हो रहा है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। और फिर इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको टर्म एंड कंडीशन लगाना है और जैसे ही सेव करोगे ये नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, वेरीफाई एंड OTP पब्लिश। यानी कि टर्म एंड कंडीशन लगाने के बाद आप बस क्या करोगे, OTP से वेरीफाई करोगे और बिड आपकी पब्लिश हो जाएगी। आपको बिड पब्लिश होते ही बिड नंबर, ये देखिए ये आ गया है। जनरल जो टर्म एंड कंडीशन है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार आपको क्या क्या चाहिए सेव कर देना है। सर्विस एंड सपोर्ट को क्लोजेज में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अपना नया भी बना सकते हो। यहाँ इंस्पेक्शन क्लोज में आपको क्या करना है कि आप प्री इंस्पेक्शन करोगे या पोस्ट इंस्पेक्शन करोगे। ये सर्टिफिकेट हो गए। यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके सारे टर्म एंड कंडीशन लेने हैं अकॉर्डिंग टू यू। उसके बाद क्या होगा, बस आपको वेरीफाई करना है, OTP के थ्रू आपकी बिड पब्लिश हो जाएगी। और बिड पब्लिश होते ही क्या होगा, बिड का नंबर आपको मिल जाएगा। उस नंबर को आप अपने बिडर को दे सकते हो, सप्लायर को दे सकते हो। देने के बाद वो सर्च करेंगे, बिड आपकी शो होगी, वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो आती रहे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, लाइक इस वक्त AMC चार्जेस ना पे करने की वजह से सबसे ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिससे मैं उस पर वीडियो बना दूं। जो भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो में तो इतना ही है, ये बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ प्री इंस्पेक्शन चाहिए या नहीं, बाकी सब इस वीडियो में कुछ नहीं है। OTP डालते ही पब्लिश हो जाएगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।